जैसे ही काले गिरोह का सरगना उस लड़की के गले में पड़ा हार देखता है, उसकी सांस अटक जाती है। उसे अचानक याद आता है, ये वही हार है जो उसने 10 साल पहले अपनी छोटी बेटी को जन्मदिन पर दिया था। जिस लड़की को वो अभी तक अपमानित कर रहा था, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी 10 साल पहले मर चुकी बेटी थी। उसका दिल जैसे चीर दिया गया। 10 साल पहले उसने बड़ी खुशी से बेटी को तोहफा दिया था, उसे जन्मदिन मनाने ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस पीछा करने लगी, डकैती और मारपीट के मामले में। उसे लगा हमेशा की तरह इस बार भी बच निकलेगा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। तेज रफ्तार में भागते हुए उसकी कार सामने से आती वैन से टकरा गई। वो पकड़ा गया, लेकिन उसकी छोटी बेटी कार के मलबे में फंस गई। उधर वैन का ड्राइवर देखता है, उसकी अपनी बेटी सिर पर चोट से दम तोड़ चुकी है। वो टूट जाता है। उसी समय उसे दूसरी कार से एक छोटी बच्ची की मदद की आवाज सुनाई देती है। कार से पेट्रोल लीक हो रहा था। वो बिना सोचे समझे दौड़ा और धमाके से कुछ सेकंड पहले उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। उसने अपनी बेटी खो दी थी और गोद में एक अनजान बच्ची थी। उसने फैसला किया वो उसे अपनाएगा। इधर जेल जाते समय काला सरगना कार को आग में फटते देख चुका था। उसे यकीन हो गया उसकी बेटी मर चुकी है। 10 साल बीत गए। छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, सुंदर, समझदार और अपने पिता से बेहद प्यार करने वाली। जिस आदमी ने उसे बचाया था वही अब उसका पिता था। हालांकि दुर्घटना में उसकी एक टांग खराब हो गई थी। दोनों बेहद सादगी और संघर्ष में जी रहे थे। लड़की अपने पिता का इलाज कराने के लिए हार बेच देना चाहती थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। उधर जेल से छूटकर असली पिता काला सरगना बदले की आग में जल रहा था। वो मानता था कि वैन ड्राइवर ने उसकी बेटी को मार दिया। वो उसे ढूंढ निकालता है और एक दिन अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। उसी वक्त दत्तक पिता केक लेकर घर लौट रहा था। बेटी का जन्मदिन था। दोनों आमने सामने आते हैं। पुराना दुश्मन देख माहौल जम जाता है। सरगना उसे मारता है, उसे अपनी बेटी का कातिल कहता है। तभी लड़की घर पहुंचती है और अपने पिता के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। सरगना उसे हटाता है, आदमी को पीटता है और लड़की को बांधने का आदेश देता है। वो चाहता था दोनों एक दूसरे को तड़पते देखें। लड़की गिड़गिड़ाती है, कहती है मेरे पिता को छोड़ दो, जो सजा देनी हो मुझे दे दो। सरगना उसके सामने चाकू फेंक देता है, कहता है अपने शरीर पर 10 वार कर लो, मैं उसे छोड़ दूंगा। दत्तक पिता कांप उठता है, पर सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे डर था बेटी सच्चाई जानकर टूट जाएगी। लड़की चाकू उठाती है, तभी सरगना अचानक उसे रोक देता है। वो नया और भी अपमानजनक शर्त रखता है। दत्तक पिता चिल्लाता है, मत करो, तुम पछताओगे। सरगना हंसता है, मैं कभी नहीं पछताता। इसी धक्का मुक्की में हार जमीन पर गिरता है। सरगना उसे उठाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये हार कहां से मिला? दत्तक पिता टूटे स्वर में कहता है, कार दुर्घटना वाली जगह से मिला था, उसी बच्ची के गले में था। सरगना का दिमाग सुन, मतलब ये वही बच्ची है? उसकी बेटी जिंदा है? उसकी सारी नफरत, बदला, हिंसा सब बेकार? वो पागलों की तरह हंसने लगता है, फिर रोने लगता है। उसके आदमी पूछते हैं, सर छोड़ दें क्या? वो कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, चलो यहां से। और वे चले जाते हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। सरगना का दिल अब शांति नहीं पाता। उधर दत्तक पिता काम पर जाता है और दुश्मन फिर रास्ता रोक लेता है। पुरानी दुश्मनी फिर भड़कती है। सरगना चिल्लाता है, तुमने मेरी बेटी छीन ली। दत्तक पिता कहता है, तुमने खुद अपनी बेटी खोई अपने अपराधों से। दोनों का टकराव फिर बढ़ता है। उधर घर में लड़की खाना बनाकर इंतजार कर रही है। उसे अंदाजा भी नहीं बाहर कैसी आग जल रही है। और यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है।